कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा, कि बुराई इतनी ताकतवर हो गई है कि अच्छाई के लिए कोई जगह ही नहीं बची। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जब अंधकार अपने चरम पर होता है तब एक दिव्य प्रकाश का जन्म होता है। ये कहानी है माता दुर्गा की, अच्छाई की बुराई पर सबसे बड़ी जीत की गाथा। तो चलिए चलते हैं उस दौर में। एक ऐसा समय जब दुनिया पर आप कह सकते हैं निराशा के घने बादल छाए हुए थे। अधर्म मतलब कि अन्याय और बुराई हर तरफ फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा बस सब कुछ खत्म कर देगा। आप अंदाजा लगाइए, ब्रह्मांड का जो संतुलन होता है वो पूरी तरह से हिल चुका था। हालत इतने बिगड़ गए थे कि देवता तक, जो खुद शक्तियों के स्वामी हैं, वो भी इस अंधेरे के सामने बेबस थे। वो अपनी ही लड़ाई हार रहे थे। और इस सारे अधर्म, इस सारे अंधेरे की जड़ में था सिर्फ एक नाम, महिषासुर। एक ऐसा असुर जिसकी सबसे बड़ी ताकत कोई हथियार नहीं बल्कि उसका अहंकार था। देखिए, महिषासुर कोई छोटा मोटा असुर नहीं था। वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, इतना ताकतवर कि उसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था। उसकी शक्ति देवताओं के लिए, पूरी सृष्टि के लिए एक सीधा खतरा थी। और उसका ये घमंड उसकी बातों में साफ दिखता था। वो खुलेआम कहता था, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो सच में मानता था कि वो अजय है, कि उसे चुनौती देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब सोचिए, ऐसे में क्या होता। सारी उम्मीदें जैसे खत्म हो चुकी थीं। देवताओं की हार लगभग तय थी और सवाल सिर्फ एक ही था, क्या वाकई अंधकार की ही जीत होगी? क्या अच्छाई हमेशा के लिए हार जाएगी? लेकिन कहते हैं ना, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह जरूर होती है। जब देवताओं को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक उसी पल उन्हें एक नया रास्ता दिखा। और यहीं से ये कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। ये कोई मामूली कोशिश नहीं थी, ये उनका आखिरी सबसे बड़ा दांव था, अपने वजूद को बचाने के लिए। सारे देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को एक साथ मिला दिया, और जब वो सारी शक्तियां मिलीं तो एक ऐसी अद्भुत चमकदार ऊर्जा पैदा हुई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। और पता है, ये सिर्फ ताकतों का मिलना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। इसमें देवताओं का दिव्य प्रकाश था, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा थी, और सबसे जरूरी, उन सब की एक साथ मिलकर लड़ने की इच्छा शक्ति थी। इन सब के मिलने से एक ऐसी महाशक्ति का जन्म हुआ जिसे इस ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं जाना था। और उसी दिव्य ऊर्जा के महासागर से जन्म हुआ कहानी की नायिका का। आगमन हुआ उस दिव्य रक्षक का जिसका सबको इंतजार था। उस तेज और दिव्य प्रकाश से जो शक्ति जन्मी वो थी आदि शक्ति, यानी सबसे पहली, सबसे मौलिक शक्ति। और उन्होंने रूप धारण किया माता दुर्गा का। वो परम योद्धा थीं, देवताओं की सारी ताकत का साकार रूप, और वो एक विशाल सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार थीं। उनके आते ही पूरा ब्रह्मांड एक घोषणा से गूंज उठा। उनकी आवाज में महिषासुर के अहंकार का करारा जवाब था, एक ऐसा अटूट संकल्प जिसने अधर्म को सीधी चुनौती दे डाली। और बस अंतिम टकराव का मंच सज चुका था। पर यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं होने वाली थी, ये एक महासंग्राम था। एक तरफ थी बुराई की अकेली अहंकारी शक्ति, और दूसरी तरफ थी अच्छाई की एकजुट दिव्य शक्ति। और ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला। एक भयंकर, जबरदस्त युद्ध। माता दुर्गा ने महिषासुर का सामना किया, उसे ललकारा, और आखिरकार 9वें दिन अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से उन्होंने अधर्म का अंत किया और धर्म को फिर से स्थापित किया। तो असल में यह सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 सोच की लड़ाई थी। एक तरफ था अधर्म, यानी महिषासुर का घमंड, उसकी विनाश की इच्छा। और दूसरी तरफ था धर्म, यानी माता दुर्गा, जो सबकी भलाई, सबकी एकजुट शक्ति का प्रतीक थीं। तो फिर इस महान कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी तो है नहीं, इसमें एक बहुत गहरा संदेश छुपा है जो आज भी उतना ही जरूरी है। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो है एकता की शक्ति में। ये हमें सिखाती है कि जब अच्छाई एक साथ आ जाती है, जब सब मिलकर बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं, तो एक ऐसी दिव्य शक्ति बनती है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बुराई हरा नहीं सकती। और यही इस महान गाथा का सबसे बड़ा सच है।